Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में बिल्कुल कौन आने वाले हैं, उनके क्वालिटीज़ किस तरह से होंगे एंड क्या आने वाला है कुछ ही समय के अंदर ये होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से खुशियाँ आती है। लास्ट तक प्लीज़ देखें क्योंकि लास्ट में हम चैनल स्टेटमेंट्स न्यू तरीके से बनाए हैं। ओके, आज का जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है एक पैराशूट। ठीक है, पैराशूट मतलब हॉट एयर बलून्स जो ऊपर ही जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में आप खूब सारा ढेर सारा तरक्की करें और आपकी कन्फ्यूजन जो है पूरी तरह से दूर हो और आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, चाहे वो आपकी पर्सनल लेवल पे सक्सेस हो, चाहे वो आपकी एक ज़िंदगी आपकी एडवेंचर बन के रह जाए। ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू से। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम करें, लिखें यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में किस तरह से चेंजेस आने वाले हैं, कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में, मतलब मे बी इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो या कोई भी स्पिरिचुअल स्टडीज़ में धीरे धीरे बढ़ेगा। यू विल प्रोग्रेस डे बाय डे, आई कैन सी दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे टाइम आपने कंटेम्पलेट किया है, सोचा है, कुछ चीज़ों को समझा है और फिर बाद में जाके आप डिसीजन सही से लोगे। और जब आप डिसीजन लेंगे, कुछ लोग आपको ट्रिगर करते हैं ज़रूर, हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो या कोई भी हो सकता है, बट आई डू फील दैट यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड। ठीक है, और उसके वजह से ना इन फ्यूचर भी वो आपको ट्रिगर करेंगे और उसके वजह से भी आपकी सक्सेसफुल जर्नी होगी। क्योंकि कोई दूसरा जो है वो जब तक हमें चैलेंज नहीं करता है ना, जब तक वो हमें थोड़ा भी बहुत क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। वो भी चीज़ है। आई डू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्सन। यहाँ पे आप धीरे धीरे समझ जाओगे, एनालाइज करना शुरू कर दोगे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर ट्विन फ्लेम। आई डू फील जिस तरह से है ना कि आप उनकी परछाई है, वो आपकी परछाई है। दैट इज़ वन सोल डिवाइडेड इनटू टू। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन किस तरह से आया। एंड आई डू थिंक सो कि एक सोल पर्पस ज़रूर होगा, वरना आप दोनों क्यों मिलेंगे। ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप अपने आप को हर्ट करेंगे तो उनको हर्ट होगा, आप अपने आप को चोट पहुंचाएंगे तो उनको चोट पहुंचेगा, इवन वो भी अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है ज़रूर कि आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की शिकार होते हो आप, अननेसेसरी कुछ हुआ ही नहीं इश्यूज़, लेकिन आप यू फील डाउन, यू फील लो समटाइम्स। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द कनेक्शंस दैट यू हैव। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक ट्रेजर बॉक्स या कुछ ऐसा पोटली दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ऑफ कोर्स पोटली हो तो वहाँ पे पैसा ही रखा जाएगा। सो आई डू फील लाइक दैट योर बैग विल बी सुन बी फुल विथ मनी मैटर्स। अगर कोई पैसे के मामले में, पैसे के कारण की वजह से कुछ चीज़ अटक जा रहा था, यू गॉट स्टक, बट धीरे धीरे इट विल बी लाइक बी ओवर। कितना सुंदर एक पोटली का शेप आया है यहाँ पे देखो। वो ट्रेडिशनल पोटली होता है ना, उस तरह का शेप आया है ये वाला। ठीक है, यू कैन बी जेमिनाई, यू कैन बी पाइशियस। सारे साइंस के लिए है, फिर भी मैं बता देती हूँ। यू कैन बी जेमिनाई, यू कैन बी पाइशियस। ठीक है, एक चिड़िया उड़ रही है यहाँ पे। आई डोंट नो वेदर इट इज़ ईगल और क्रो,
आप यहाँ पे फोकस करके देख लेना। यू कैन फोकस ऑन हियर। मे बी आप इस रीडिंग के बाद देखो कुछ चिड़िया या कुछ ऐसे उड़ के चले जाए, या हो सकता है आपने देखा ऑलरेडी, ठीक है, आपके टेरेस पे आके बैठे, कुछ इस तरह से। फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स इज़ एक्चुअली अ गुड साइन, ठीक है। आपकी मूवमेंट हो सकती है, इधर से उधर आपकी जर्नी हो सकती है, रीलोकेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी पैराशूट मैंने इंट्यूशन से ही ड्रॉ किया था, और यहाँ पे भी चिड़िया है। सो आई डू फाइंड लाइक बहुत सारे प्लेसेस में आपको जाना पड़ सकता है, जहाँ पे जाने के बाद आपकी जो नज़रिया था कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के ऊपर हो सकता है, उनके कल्चर के ऊपर हो सकता है, उनके खान पान के ऊपर हो सकता है, बिल्कुल अलग नज़रिए से आप वापस आएंगे। और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्री आप फिल्म भी बना ले इन फ्यूचर, ठीक है, या आप कोई वीडियोज़ बना ले उसके सिलसिले पे, इस तरह से। आई डू फाइंड गेनिंग ह्यूज नॉलेज। कुछ लोग यहाँ पे हार्ट सर्जरी करेंगे इन फ्यूचर। यू कैन बिकम अ हार्ट सर्जन, पर्टिकुलरली मैं बोल रही हूँ। आपके घर में हो सकता है कुछ लोग कि हार्ट की पेशेंट है, मे बी। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके हेल्थ के वजह से आने वाले समय में आप बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, और आपको वो जो पर्सन है वो आपके काफ़ी क्लोज है, एंड उनकी जो स्थिति है होगी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। ओके ओके, let me say I can see the formation of like a V shape, V। सो यहाँ पे मुझे उस तरह से ही दिख रहा है जैसे V आ रहा है। सो V फॉर विजय, V फॉर विक्ट्री, V फॉर वानी, V फॉर यू कैन से लाइक एनी सिटी नेम, वैंकूवर, ओके। V फॉर वंदना, V फॉर विकी, हो सकता है कुछ लोग ये नाम मैंने आपको कहा है। ओके, आई कैन सी अगेन कॉटेज, एक छोटा सा कॉटेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा ये आपकी टूर हो सकती है। जैसे मालदीव्स में बहुत सारे कॉटेजेस है, इवन इन आवर कंट्री, इन गोवा, इन सिमिलर साउथ इंडिया, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कोस्टल एरियाज, जहाँ पे कोस्टल एरिया है, सी बीच है, वहाँ पे कॉटेज बनाया जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करो आप अपने पार्टनर के साथ। समय नहीं बिताते होंगे, इसीलिए वहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आता होगा आपके रिलेशनशिप में, बट आई डू फाइंड दैट यू लिव इन अ कॉटेज। यहाँ पे हट नहीं है, दिस इज़ अ कॉटेज लाइक। या आपको रूरल लाइफ बहुत पसंद आ गया है, तो हो सकता है कि उसके थीम अनुसार, ठीक है, जो गांव की एक थीम है, आजकल बहुत सारे डिज़ाइंस में घर बिक रहे हैं, हो सकता है कि उसी के डिज़ाइन के अनुसार आप एक घर बना लो उसी तरह से, ठीक है। लाइक यू विल बी लिविंग इन द, यू कैन से लाइक आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें बनाएं, लेक जैसा या कुछ, या कंट्री साइड में आप रहने की कोशिश करें, गांव की तरफ इन द फ्यूचर। ये हो सकता है आपको जमता नहीं है इतना ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिटी में इतना ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगता। सो मे बी यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर परमानेंट एड्रेस। या ये भी हो सकता है कुछ लोग गाँव के तरफ रहते हैं, वो माइग्रेट करने वाले हैं सिटी के तरफ इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ, हो सकता है कि आपके पार्टनर वहाँ पे रहते हैं इन सिटीज़ एंड यू हैव टू शिफ्ट देयर आफ्टर मैरिज। वाइस वर्सा तो होगा ही, समझ में आया। शादी के लिए आप शहर में वापस आए, थोड़ा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट इट विल बी लाइक दैट। आई डू सी आप इस तरह के पोजीशन में बैठे हो, इस तरह के या इस तरह के, एकदम स्ट्रेट वे में। तकिया रखा है सामने आपने।
बार बार एक चीज़ आपने नोटिस किया है, बार बार रिफ्लेक्शन आ रहा है कुछ चीज़ों का, मतलब आपने ना बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया होगा, या तो मेडिटेशन किया होगा या योगा किया होगा। कुछ तो है कि रियलाइज़ कर पा रहे हो, जैसे सब कुछ जान पा रहे हो, और इन फ्यूचर भी आगे आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो इंसान है ये तभी पैराशूट को चला सकता है जब उसका पूरी तरह से स्किल्ड इंसान हो तो, क्योंकि कभी कभी पैराशूट का जो ये छतरी होता है ना, ये कभी कभी खुलता नहीं है। सो दिस पर्सन हु इज़ राइडिंग दिस पैराशूट मस्ट बी अ स्किल्ड वन। ठीक है, तो आपकी स्किल, आपकी जो एक नॉलेज लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, उससे ही आपका इनकम जो है वो जनरेट होगा। आई डू फाइंड आपकी जो क्राफ्ट्समैनशिप बोला जाता है ना, कारीगरी किसी के अंदर, वही आपको सबसे ज़्यादा पेमेंट देगा, बिकॉज योर आइडियाज़ विल बी वेरी न्यू टू द मार्केट, एकदम न्यू होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पहले था एयर कूलर्स एंड देन केम द एसी। ओके, उस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उस तरह से आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एक बारबी डॉल केक कोई लेके आ सकता है आपके बर्थडे में, एक बारबी डॉल केक। आई डोंट नो, आई फेल्ट आई सेड बारबी डॉल केक, याद रहे। ठीक है, कोई भी डॉल केक मतलब 3 टायर 4 टायर तो होगा ही, बट डॉल केक्स। ई लेटर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, ELCTOVHK। जैसे लग रहा है ना कोई ऐसा स्केल है, मतलब जिसमें वज़न होता है और आप इस वज़न में भारी पड़ रहे हैं, और जो भी वज़न है वो हल्का हो रहा है। मतलब आपकी वेटेज जो है, आपकी जो, मैं वेट का साइज मतलब वज़न का नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी बॉडी वेट का नहीं बता रही हूँ, आपकी जो एक इंडिविजुअलिटी है वो देख के लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। ये आपके पर्सन की भी हो सकती है, उनकी कॉन्फिडेंस या उनकी इंडिविजुअलिटी लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, ये भी हो सकता है। 3 again, the 3 number is very important, 3 5 Y। कुछ लोग शायद आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी के दिन ऐसा केक आए या आप लोग काटे मिलके, आपके फ्रेंड्स लेके आए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंड आई डू थिंक सो दैट, देखते हैं कुछ अगर हमें आपको अलर्ट करना पड़े तो हम करेंगे। एरो एंड बो दिखाई दे रहा है, सो देखो फ्लाइट की आवाज़ है, सो ऊपर से ये एयर बलून भी है। सो आई डू कंफर्म दैट येस, ट्रैवलिंग विल बी देयर। कोई भी आध्यात्मिक चीज़ जगह पे हो सकता है, या कोई फन रिक्रिएशन वाला जगह पे हो सकता है। एजुकेशन टूर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मे बी एक साथ ही कर लो आप लोग। जहाँ पे भी जाओगे कुछ ऐसे रॉक्स एंड बोल्डर्स हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे, इफ़ यू गो टू द कोस्टल साइड यू विल फाइंड, नॉट एवरी कोस्टल साइड बट सी बीच के सामने, इफ़ यू गो फॉर महाराष्ट्र एंड मुंबई यू विल फाइंड बहुत सारे पत्थर बड़े बड़े बड़े, उससे ही बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। कहीं पे भी उस जगह को भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, देखो। आई डू फाइंड लाइक दैट देयर इज़ अ लूप, एक लूप है जिसमें ना आप बार बार फंसते जाते हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट लूप। कोई ऐसा टेम्पटेशन तो ज़रूर है जिसकी वजह से आप बार बार फंस रहे हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। आने वाले समय में भी वो हो सकता है, राइट। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट्स है इन स्पेकुलेशन एंड ट्रेड, स्टॉक्स मार्केट, तो उसमें अच्छा जाओगे। और थोड़ा सा आप पर्सनली अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवाए तो भी अच्छा है, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं होता है वो चीज़, बिकॉज यू नो दैट। ओके, सरताज दिखाई दे रहा है, सो यू विल बी लीडिंग समथिंग।
दिस इज़ अ सरताज, दिस इज़ अ क्राउन एंड दिस इज़ द हेड. सो विल बी लीडिंग समथिंग. कुछ तो आप लीड करने वाले, कुछ तो आप कंट्रोल करने वाले, कुछ तो आप अपने हाथों में लेने वाले हैं. नाउ बेसिकली कमिंग इन टू द सीन विथ मच मोर क्लैरिटी, हम देखेंगे कि सही में आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है. फर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व्ड. ठीक है, अगर आप कुछ फेस कर रहे थे ट्रबल, मन्नतें मांग चुके हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, तो वो हो जाएगा. परचेज ऑफ अ लगेज ट्रॉली, इसलिए मैंने आपको कहा कोई शिफ्ट हो सकता है आपका, इमरजेंसी ट्रैवल हो सकता है, कहीं पे भी आप जा सकते हैं फॉर साइट सीइंग, फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस टूर. स्टोरेज रैक्स एंड कंटेनर्स शायद आप खरीदो फॉर रिक्वायरमेंट. सम कन्फ्लिक्ट्स इन योर वर्क प्लेस, आपके जगह पे कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स हो सकती है. ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट. रॉक स्टार, कंसर्ट एंड ऑडियंस, हो सकता है कि आप ऑडियंस के हिसाब से रहे या कंसर्ट में आप पार्टिसिपेट करें, या हो सकता है आपकी फ्रेंड्स ने अरेंज कर दिया, तो चलो हो सकता है आपकी शादी में इस तरह के कुछ हो. प्लम्बिंग फिक्सचर्स, आपके कोई टैप या कुछ शावर फॉसेट लीकेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करो, वरना क्या होता है ना, मनी आपका लीकेज हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है. सो यू प्लीज़ डू दैट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.